हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है। दोस्तों, अगर आपको पेंशन नहीं मिली तो क्या दिक्कत है, आइए जानते हैं। क्योंकि वृद्धा, दिव्यांग और विकलांग पेंशन वगैरह जारी हुआ है, वहीं पर बहुत सारे लोग फर्जी पाए गए हैं, जिस वजह से उनकी पेंशन को रोक दिया गया है। तमाम जानकारी है, जानेंगे एक-एक करके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो गोरखपुर में विकास कार्यों की समीक्षा, सीएम योगी ने दिया सख्त निर्देश, बोले शहर में नहीं होना चाहिए जल भराव। दोस्तों, आज गोरखपुर के रास्ते मानसून पहुंच चुका है और लखनऊ, बनारस, सुल्तानपुर, सीतापुर तमाम जिलों में अगले 48 घंटे में भीषण बारिश होने वाली है। गरज चमक होगी, बिजली गिरेगी। इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास कार्यों की समीक्षा की और साथ ही कहा कि साफ सफाई सुनिश्चित करें, बाढ़ बचाव की तैयारियों में लग जाएं। तो कौन है और कहां से आए हैं? यूपी के इस शहर में ठेले कोमचे वालों का होगा सत्यापन, सीएम योगी ने आदेश जारी कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि सड़कों पर जाम न लगने पाए, इसको लेकर प्लानिंग कर दी जाए और सड़क के किनारे ठेले खोमचे लगाने वालों का सत्यापन होगा। कहा कि सड़कों के किनारे नई झुग्गी झोपड़ी न बसने पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को जाम पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि सड़कों पर जाम न लगने पाए, इसको लेकर प्लानिंग कर ले। सड़क के किनारे ठेले खोमचे लगाने वालों का सत्यापन किया जाए। तो फ्री राशन वितरण शुरुआत होगी 20 जून से। जी हां, जुलाई महीने का राशन 20 तारीख से बंटना शुरू होगा। सुल्तानपुर हो या सीतापुर, प्रतापगढ़ हो या जौनपुर, दोस्तों यूपी के 75 जिलों में राशन वितरण की शुरुआत 20 तारीख से हो रही है। 20 जून से राशन वितरण शुरू हो जाएगा। ये जुलाई महीने का राशन होगा, यानी इस जून महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है। सुल्तानपुर में सरकार ने जुलाई महीने के राशन वितरण जून से शुरू होने का आदेश दे दिया है। राशन वितरण 20 जून से 10 जुलाई के बीच होगा, यानी कि आपको बेहतर समय मिल रहा है, 20 दिन का, जब आप राशन ले पाएंगे। शासन ने जुलाई महीने के सापेक्ष आवंटित राशन का वितरण जून महीने में शुरू करने का निर्देश दे दिया है। कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल मिलेगा। वहीं पर अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल फ्री दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड पर 3 किलो चीनी 18 रुपए की दर से दी जाएगी। 1697 मृत बुजुर्गों के नाम पर जारी हो रही पेंशन अब होगी रिकवरी। दोस्तों, यूपी का ऐसा कई जिला है जहां पर पेंशन धारक या तो मृतक है तो अपात्र है। अब ऐसे लोगों को पेंशन अगर चला गया है तो रिकवरी होगी। वहीं पर बहुत सारे लोगों का पेंशन रोक दिया गया है। सीतापुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, बनारस, कानपुर देहात, हर जगह पर पेंशन जारी हुआ है। और पेंशन राशि जारी होने के बाद बहुत सारे लोगों को पेंशन तो अप्रैल, मई, जून की मिल गई। कुछ लोगों को जनवरी से लेकर जून तक की कुल 6,000 रुपए किस्त मिली है। इस वजह से 3,000, 6,000 और 9,000 रुपए तक ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन अगर आपको मार्च तक मिल गया है तो अप्रैल, मई, जून का 3,000 रुपए मिलेगा। कुछ लोगों का पेंशन अटक गया, रुक गया, तो परेशान ना हो। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, बहुत सारे लोगों का पेंशन रिजेक्ट भी हुआ है और कुछ लोगों का पेंशन जारी भी हो गया है। ऐसे में आप निश्चिंत रहें, 22 जून तक सभी लोगों के खाते में पहुंच जाएगा पेंशन। किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, इस दिन जारी होगी किसान निधि। हिंदुस्तान न्यूज पर भी आ गई है बड़ी जानकारी। 9 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मनी कंट्रोल, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हिंदुस्तान, सभी जगहों पर यह जानकारी आ गई है कि 20 जून को खाते में पैसा आएगा। किसान निधि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 20 जून को 20वीं किस्त 2,000 रुपए मिलेगा। ई-केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री, भूलेख का सत्यापन, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन होना जरूरी है, वरना पैसा अटकेगा, जिसका 100% फाइनेंस सरकार द्वारा किया जाता है। मुंबई में रैपिडो और उबर पर धोखाधड़ी का केस, सरकार और आरटीओ से लाइसेंस के बगैर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे अप्रैल में नोटिस दिया गया था। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को रैपिडो और उबर बाइक टैक्सी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ के कंपनियों पर राज्य सरकार की अनुमति के बिना अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट सर्विस देने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। काशी विश्वनाथ धाम में सावन की तैयारी शुरू हो चुकी है। सावन के 4 सोमवार में 4 अलग अलग रूपों में दर्शन देंगे बाबा। मैदागिन से गोदौलिया होगा नो व्हीकल जोन। तो लंका की लस्सी और चाची की कचौड़ी की दुकान तो आप जान ही रहे होंगे, बनारस में फेमस है। लोग जाते हैं वहां पर इसका लुत्फ उठाते हैं। लेकिन अब यहां पर बुलडोजर चल गया है। पीडब्ल्यूडी ने 30 दुकानों पर कार्रवाई की है। दूर दूर से टूरिस्ट लेने आते थे इसका स्वाद। वाराणसी में देश दुनिया में प्रसिद्ध पहलवान लस्सी और चाची की कचौड़ी दुकानों को लोक निर्माण विभाग द्वारा तोड़ दिया गया है। दरअसल वाराणसी के लहरतारा में भिखारीपुर तिराहा, लंका चौराहा होते हुए भेलुपुर विजया मॉल तक बनने वाले 4 लेन सड़क जद में लंका चौराहे के पास 30 से अधिक दुकानें आ रही थी। लोक निर्माण विभाग ने नापी करने के साथ मकान और दुकान पर लाल निशान लगाकर महीने भर पहले ही नोटिस थमा दिया था। अब दुकानदार हुए उदास, ये दुकानें ध्वस्त हो गई हैं, बुलडोजर चला है।
लखनऊ में खुली यूपी की पहली फ्रूट वाइनरी, 10 करोड़ खर्च आया है। खराब फलों से 12 फ्लेवर में तैयार होगा देवताओं का अमृत। लखनऊ की मंडियों में फल खराब होने पर अब किसानों को घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। इनके इस्तेमाल से फ्रूट वाइन बनाई जाएगी। लखनऊ के प्रदेश की पहली फ्रूट वाइनरी खोली गई है, जहां पर 12 फ्लेवर की वाइन तैयार की जाएगी। यह वाइनरी लखनऊ के मॉल ब्लॉक में 10 करोड़ की लागत से शुरू की गई है। लखनऊ में 22 जून से पहले एंट्री ले लेगा मानसून, भारी बारिश की संभावना, तापमान में गिरावट जारी रहेगा। लखनऊ में 22 जून से पहले मानसून एंट्री लेने वाला है। शहर में इसके समय से पहले दाखिल होने की संभावना है। स्काईमेट के मौसम वैज्ञानिक महेश पलावट ने बताया कि मानसून 1-2 दिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएगा और 22-23 जून तक पूरे यूपी को कवर कर लेगा। लखनऊ में मानसून के पहुंचने पर औसत तारीख 23 जून है। इसके पहले ही मानसून पहुंच जाएगा। इस बीच अगले कुछ दिनों में अधिकतम पारा 32 डिग्री तक दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर भैया मौसम ठंडा मिलेगा। जो धूप से आप परेशान थे वो राहत मिल जाएगी, क्योंकि अब शुरू हो रही है बारिश का सीजन। लखनऊ में 22 जून से बारिश होगी। 48 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 22 जिलों में बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट है। तो अब एआई की मदद से तैयार होगा एसएससी के क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट पहले ही फाइनल होगा सवाल, लीक प्रूफ होगा एग्जाम। यूपी में 5000 से ज्यादा स्कूल मर्ज करने की तैयारी है। टीचर के पद घटेंगे, नई भर्ती भी नहीं होगी। विरोध में उतरे हैं शिक्षक संगठन। यूपी में कक्षा 8 तक के करीब 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी है। ये वो स्कूल है जहां स्टूडेंट की संख्या 50 से कम है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी थी। अकेले सुल्तानपुर जिले में 50 से कम छात्र संख्या के 444 स्कूल सामने आए हैं। अगर स्कूल मर्ज हुए तो जाहिर सी बात है कि टीचर के हजारों पद कम हो जाएंगे। तो भज्जी गीता का नया शो, पहले एपिसोड में पहुंचे रोहित शर्मा यानी हिटमैन। सूर्या और बुमराह भी आएंगे। पूर्व क्रिकेटर बोले कोई भी बात बनावटी नहीं होगी। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह जल्द ही फैमिली मैच खेलते हुए नजर आएंगे। इस फैमिली मैच में उनका साथ देंगी उनकी एक्ट्रेस पत्नी गीता बसरा। इस मैच में दोनों रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह सहित देश भर के दिग्गज क्रिकेटरों और उनकी पत्नियों को अपनी बातों की गुगली में उलझाएंगे। तो पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को शाही सुरंग ने रोक दिया। वाराणसी में अर्बन रोपवे का काम ठप हो गया। इमारतों के ढहने का खतरा है, लोगों को नोटिस दी गई है। वाराणसी में बन रहे देश के पहले अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट की डेडलाइन बढ़ना तय है। प्रोजेक्ट को पहले अगस्त 2025 में बनकर तैयार होना था, मगर नगर निगम की एक चूक ने इसको लेट कर दिया है। दरअसल गोदौलिया में पिलर 29 की खोदाई के वक्त पता चला कि जमीन के 25 फीट नीचे शाही सुरंग है। इसमें आज नाला बह रहा, जो कि प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट में नहीं दिखाया गया। इसलिए NHAI की कंस्ट्रक्शन यूनिट को भी इस अंडरग्राउंड नाले के बारे में पता नहीं था। ऐसे में पिलर की खोदाई करते हुए पाइलिंग मशीन एक हिस्सा नाले में बह गया। फिलहाल प्रोजेक्ट का काम थम गया है। वाराणसी रोपवे के 5 स्टेशन आप देख सकते हैं जो बनने होंगे। अंबानी को एशियन पेंट के शेयर में 9000 करोड़ का मुनाफा हुआ। 2008 में 500 करोड़ में शेयर खरीदे, अब 2200% के मुनाफे से बेचा है। भारत के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एशियन पेंट के शेयर में 2200% का मुनाफा हुआ है। आईएएस बनवाने के नाम पर 36 लाख की ठगी हुई। अधिवक्ता और उसके बेटे समेत 7 पर केस हुआ है। फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी किए थे। तो रिक्शा चलाने वाले लड़के ने क्रैक कर दिया नीट का एग्जाम। एक ही भाई पढ़ सकता था, इसलिए पढ़ाई छोड़ी थी। हिंदी पढ़कर अंग्रेजी में क्लियर किया है एग्जाम। मुजफ्फरनगर के रहने वाले मोहम्मद सोहेल ने अपने भाई के साथ साल 2021 में 12वीं पास की थी। परिवार दोनों बेटों को एक साथ नहीं पढ़ा सकता था, खर्च नहीं उठा सकता था, इसलिए सिर्फ भाई ने कॉलेज में एडमिशन लिया और सोहेल ने पढ़ाई छोड़ दी। परिवार के सपोर्ट करने के लिए पिता का ई रिक्शा चलाने लगा, लेकिन अब नीट क्लियर किया है। ये मोदी से मिलते ही खिलखिला उठी मेलोनी। बोली इटली भारत गहरी दोस्ती से बंधे हैं। कॉर्नी मोदी की पहली मुलाकात होगी। G7 समिट के कुछ फोटोज आप देख सकते हैं। 55 रुपए महीना दीजिए और 3000 रुपए का पेंशन मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में तुरंत रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। दोस्तों, देश में असंगठित क्षेत्र में लाखों ऐसे श्रमिक हैं जो दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े न होने के कारण उन्हें भविष्य के लिए पीएफ जैसी सुविधाओं का फायदा नहीं मिलता। इन श्रमिकों मजदूरों को आर्थिक मदद के लिए सरकार ने स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। हर महीने 3000 रुपए की पेंशन आपको फायदा देगी। आपको बता दें, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, कंस्ट्रक्शन या मिस्त्री वगैरह, इन सभी के लिए ये पेंशन है। तो अब कोई पेंशन प्लान अगर आपके पास नहीं है तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जरूर आवेदन कर दीजिए। 55 रुपए हर महीने आपके अकाउंट से कटेगा, लेकिन उसके बाद 60 साल की उम्र में 3000 रुपए पेंशन भी मिलेगा। किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 100 रुपए है तो उसमें सरकार भी 100 रुपए डालती है। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो हर महीना 55 रुपए निवेश करना होगा और उसके बाद 3000 रुपए पेंशन का इंतजाम आपका हो जाएगा। अगर आप एफडी करते हैं तो आपको बता दें, एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। 1 साल की फिक्स डिपॉजिट पर अब केवल 6.25% का ब्याज मिलेगा।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने एफडी की ब्याज दर में बदलाव कर दिया है। अब 1 साल की एफडी पर केवल 6.25% का ब्याज दे रही है। नई ब्याज दरें 15 जून से लागू हो गई हैं। एसबीआई में एफडी की ब्याज दर कितनी है ये आप इसमें देख सकते हैं। चांदी 1,09,000 रुपए हो गई। आज 2400 रुपए महंगी हुई है। सोना 226 रुपए दाम गिर गया, 99,147 पर आया है। दोस्तों बड़ा बदलाव देखने को मिला क्योंकि अब चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही है। ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है चांदी की कीमत। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार आज कीमत जो है वो 2400 रुपए बढ़ गया है। 1,09,100 रुपए तक की कीमत बढ़ी है। मॉडल चाय वाली बोली, मेहनत करती हूँ भीख नहीं मांगती, पुलिस पर भरोसा नहीं, 1 साल से डरा रहे, लखनऊ काम करने आई थी, विवाद हो रहा। लखनऊ में चोरों ने चोरी करने से पहले मैगी बनाई, एसी चलाकर आराम किया, उसके बाद घर का सामान समेटा और चलते बने। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर के लिए फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।